हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी विषय में देखेंगे नया पाठ गोवा जैसा मैंने देखा। किसने देखा? लेखक ने। गोवा आप जानते हैं। अगर आप घूमने गोवा नहीं भी गए होंगे, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जिसने अभी तक गोवा नहीं देखा। लेखक है विनय शर्मा। विनय शर्मा जी गोवा जाकर आए, गोवा देखे। वो आपको बताना चाहते हैं कि गोवा कितना सुंदर है। मैंने देखा मेरी नज़रों से, इस तरह से मुझे जो आनंद आया है, तो आप भी जाकर गोवा देख आए, है ना। तो गोवे की जानकारी इसमें सब दी हुई है। लेखक मैंने बताई कौन है? विनय शर्मा। परिचय देखते हैं। जन्म है उनका 1973, 1973, उज्जैन। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश। परिचय देखिए। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। देखो उनका लेखन कैसा है, खुद के एक्सपीरियंस, उनका जो अनुभव है उस पे आधारित है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। रचनाएं यानी उन्होंने जो लिखा है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। देखो उन्हें क्या पसंद है, लिखान जो करते हैं, वो राइटर है, तो उसमें उन्हें लिखना किसके बारे में पसंद है? यात्रा यानी जो सफ़र करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, उसके बारे में। साथ ही अपने व्यंग और ललित निबंध भी लिखे हैं। आपने क्या लिखे हैं? और उसके साथ में व्यंग और ललित निबंध। कृतियाँ देखिए उनकी क्या है? आनंद का उद्गम, अमरकंटक, ये ललित निबंध है। चित्र की परीक्षा, ये व्यंग है। अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर में कुछ दिन, ये यात्रा वृत्तांत है। गद्य संबंधी देखते हैं। प्रस्तुत यात्रा वर्णन, यानी कि अभी ये यात्रा किस चीज़ की है? गोवा देख के आए ना, तो वो वहाँ पे रहे, उसे उन्होंने क्या कहा है? यात्रा। प्रस्तुत यात्रा वर्णन में लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। देखो जो लेसन आप लोग सीखने वाले हैं, उसमें लेखक ने क्या क्या बताया है? गोवा के सुंदर समुद्री किनारे, वहाँ की जीवन शैली यानी वहाँ का लोगों का पेहराव, वो लोग कैसे रहते हैं, उनकी जीवन शैली के बारे में। त्यौहार, वहाँ के त्यौहार कौन से हैं, कैसे मनाए जाते हैं, बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। देखते हैं हम लोग लेसन। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। तरंगायित, उमंग भरा होना। जैसे हम लोग मालूम है, तुम लोग कहीं जाना है, सैर वगैरह, पिकनिक वगैरह, तो तुम लोग खुशी से झूम उठते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? मन तरंगायित होना। और हो भी क्यों ना, यानी मन तरंगायित तो होगा ही। लेखक पूछ रहा है और क्यों ना हो? यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा ही कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। यहाँ की प्रकृति, वहाँ का हवामान ना, और आबो हवा, आब यानी क्या? पानी, और हवा तो आपको पता ही है। हवा यानी हम लोग बोलते हैं ना, 4 दिन ज़रा बाहर रह के आएगा तो उसके हवा पानी बदल जाएगा, ऐसा कहते हैं ना, तो वो आबो हवा और उसकी प्रकृति है ना। और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक यानी कौन?
वहाँ पर जाने वाली जो लोग हैं, पब्लिक है, जो देखने के लिए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? पर्यटक। खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। अरे गोवा का नाम जिसने सुना तो खुद ब खुद विचलित हो जाते हैं कि हमें गोवा देखने जा रहे हैं। वह बहुत खुशी होती है उन्हें। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। देखो, लेखक ने गोवा को क्या कहा है? दिल की धड़कन, क्योंकि गोवा है ही इतना खूबसूरत। अब जब लेखक बता रहे हैं तब हमको अगर सुन के इतनी खुशी हो रही है कि इतना अच्छा गोवा है। अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। लेखक रहने किधर है? इंदौर। ये किधर आया? मध्य प्रदेश, है ना। और वहाँ से अपने परिवार को लेकर कहाँ गए वो घूमने के लिए? गोवा। खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सह परिवार हमारे साथ शामिल हो गए। अभी खंडवा क्या है? ये भी एक गांव है। और उनके साड़ू, साड़ू किसे कहते हैं? उनके बीवी की जो बहन है, वो बहन के हस्बैंड, उसको क्या कहते हैं? साड़ू। तो वो साड़ू भी यानी उनके परिवार के साथ इनके साथ आए हैं। कहाँ? गोवा। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। देखो, कहाँ से कहाँ पहुँचे वो लोग? इंदौर। फिर मडगांव से उनके साड़ू आए और फिर वहाँ से उनका परिवार और इनका परिवार, ये सब मिलकर साथ में आए हैं ना। तो सुबह सुबह ये लोग कहाँ पहुँचे? उजास हो गया था, यानी सुबह हो चुकी थी। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। जैसे ही वहाँ पे वो लोग पहुँचे तो उनकी पहली आवाज़ कौन सी? टैक्सी की उनके कान में पहुँची और फिर उन्हें उनकी नींद खुली। पता चला कि अरे हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, है ना। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। देखो, इतने दूर से जब वो लोग आए हैं तो कितने थक चुके होंगे ना। हम लोग देखो, थोड़ा सा भी सफ़र करके आने के बाद हमें ऐसा लगता है अब कहीं नहीं, अब तो हम लोग को बिस्तर चाहिए और आराम चाहिए। तो इस तरह से लेखक भी थके हुए थे, लेकिन यहाँ की जो प्रसन्न हवा, शीतल यानी ठंडी हवा, क्यों? वहाँ पे समुंदर किनारा है ना, इसकी वजह से हवाएं कैसी चलती है? शीतल ठंडा हवा। और कैसे? प्रसन्न। तो वो बोल रहे इनकी वजह से क्या हुआ? हमारी जो थकान थी वो सब मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। लेखक ने आपको सुझाव दिया है। क्या सुझाव दिया है? कि हम लोग देखो, हर कोई तो बहुत संसार में सुखी है नहीं। हम ऐसा कह भी नहीं सकते कि अरे वो बहुत सुखी है, उसे कोई किस्म का दुख है ही नहीं। ऐसा कोई जीव इस धरती पर नहीं है। हर एक को कुछ ना कुछ गम है, परेशानी है, मुसीबत है। तो ऐसी समस्या से जब हम लोग जूझ रहे होते हैं ना, हमें मुसीबतें उठाना पड़ती है ना, तो ऐसे वक्त में हमारा सबसे अच्छा बेहतरीन हमारा तरीका क्या है? कि हम घूमने कहीं चले जाए, पर्यटक के लिए कहीं जाए, तो ये सब समस्या हमारी थोड़ी तो हल हो जाएगी। या तो फिर जो भी हमें बोरिंग है हो रहे हैं तो हम लोग का मूड बन जाएगा ना। तो ये कवि लेखक इसी के बारे में कह रहे हैं कि जब हम जीवन की सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उससे निजात पाना, छुटकारा पाने का, मुश्किलों से छुटकारा पाने के लिए ना सबसे अच्छा तरीका पर्यटन है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। तो हम लोग अपने रोज़ के कारोबार, काम धंधे छोड़कर
जब ऐसे घूमने चले जाएंगे तो क्या होता है, मूड फ्रेश हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है ना, तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिलता है। और क्यों ना मिले, अभी जो हमारे रोज के काम धंधे, हम किसी और जगह जाते हैं तो ये काम धंधे हमारे रुक जाते हैं, तो हम लोग को विश्राम ही विश्राम रहता है ना। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण के स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसॉर्ट में आकर रुक गई। देखो रिसॉर्ट का नाम क्या है, कस्बा बेनालियम, और ये रिसॉर्ट में वो लोग आकर रुके हुए। यह रिसॉर्ट हमने पहले से बुक कर दिया था। देखो ये एक बुक करने की खासियत है कि हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सामान लेके इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुक कर लिए तो डायरेक्ट अपने कमरे में जाकर आराम करने को मिलता है ना। इसलिए औपचारिक खान पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्यूट में चले गए। ये जो उनकी रूम, ये जो उन्होंने रिसोर्ट बुक किया है, वो अपने अपने इसमें चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकलने, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। गोवा तो अभी आए हैं, लेकिन ऐसा ना हो मैं गोवा से चला जाऊं, इसलिए वो आपको गोवा की कुछ खास बातें, उसकी खासियत, उसकी ये बता रहे हैं वो। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। यानी इसके 2 पार्ट्स कौन कौन से हुए, एक दक्षिण और एक उत्तर गोवा, जिसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। देखो गोवा की राजधानी क्या है, पणजी ना, तो वो कहाँ पे है, मांडवी नदी के किनारे। नदी का नाम क्या है, मांडवी, इसके किनारे पे स्थित है कौन, पणजी। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। देखो उसका पानी कम नहीं होता, सूखता नहीं है, वर्ष भर पूरा साल भर इसमें पानी रहता है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण वहाँ मौसम में प्रायः यानी हमेशा उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। क्या कह रहे लेखक, उमस यानी क्या, बरसात की नमी युक्त गर्मी, थोड़ी सी उसमें गर्मी रहती है। लेकिन यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है। चिपचिपाता क्यों होगा, गर्मी है बोल रहे ना, उमस है, तो इसकी वजह से पसीना आता है और पसीने की वजह से शरीर चिपचिपाता रहता है। लेकिन मुंबई जितना नहीं। देखो मुंबई में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन इतनी गर्मी गोवा में नहीं। गोवा में गर्मी है लेकिन मुंबई के इतनी नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी होती है, हरितिमा हरियाली से, है ना। तो यहाँ पे हरियाली क्यों है आप जान सकते हैं, समंदर किनारा है और पानी की कोई कमी नहीं है, इसके वजह से वहाँ पे क्या है, हरियाली। इसे क्या कहा है, हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप, देखो भले कितनी भी हरियाली हो, झाड़ पेड़ हो, लेकिन धूप तो धूप होती है। धूप कैसी होती है, तीखी। तीखी यानी हमारे खाने में जो तीखापन होता है वो तीखी नहीं, तेज धूप होती है ना, जिसके चटके लगते हो। यो तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। गोवा ये सब तो है, उसमें रिसोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन अपनी अलग शैली, अलग उसका एक ये है। यो तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, वहाँ की रेती कैसी है, सफ़ेद, है ना। तट यानी उसके किनारे। महंगे होटल, होटल क्यों महंगे, यहाँ की जो खाने पीने की चीज़ें हैं बहुत महंगी आती है। खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, और वहाँ की जीवन शैली भी हमारे से बहुत अलग है, क्योंकि उनके खान पान सब कुछ हमारे से अलग है। लेकिन
इस इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने। देखो लेखक अपने को भी गोवा ले जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चलो गोवा का आनंद लेने के लिए। बेनालियम बीच की ओर चले। पहला बीच, अब ये दूसरा बीच है। कौन सा? बेनालियम। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। तुम्हें कह रहे हैं लेखक कि तुम भी चलो साथ में। क्यों? तो ये बेनालियम जो बीच है बहुत ही शांत है। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लगा रहता है। क्या बोल रहे हैं? दिन भर की थकान। थके क्यों है ये? क्योंकि ये सफ़र करके आए हुए हैं। और फिर घूमने के लिए सुबह कहाँ गए होगे? न, वो बेनालियम बीच। घूमने के बाद हर कोई थक जाता है ना, तो ऐसे ये लेखक भी थके हुए। वो क्या बोल रहे हैं कि दिन भर की थकान के बाद में, भारी गर्मी के बाद शाम, देखो दिन भर तो गर्मी रहती है लेकिन शाम को वहाँ पे ठंडक है। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किमी यानी किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो नहीं पा रही थी। देखो कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग किसी अपने चाहने वालों के यहाँ पे, या तो फिर हम लोग भी कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, तो गाड़ी वाले हमको ऐसा लगता है क्यों गाड़ी इतनी धीमी चल रही है ना, ऐसा लगता है बहुत तेज़ चला है, और फिर वो सफ़र और बड़ा होते जाता है। ऐसा लगता है ये सफ़र बहुत लंबा हो गया है ना। तो लेखक उसी के वजह से बोल रहे कि जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय नहीं हो पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत दूर है। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। देखो ये किस चीज़ से पता चला उन्हें कि हम लोग बीच पर आ पहुँचे हैं? ये जो लहरें हैं उनकी आवाज़ की वजह से उन्हें पता चला कि हम लोग आ गए हैं। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेज़ी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। सड़क पीछे छूटी यानी वो जहाँ आए होंगे सड़क तो पहले ही छोटी थी, अब वो समंदर के किनारे आए। तुमको पता है समंदर के किनारे क्या होती है? रेत। और रेत पर हम लोग जल्दी से दौड़ नहीं पाते हैं, इतना ही नहीं सीधे से चल भी नहीं पाते हैं ना, तो वहाँ पे उन्हें दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठाकर भाग रहे थे। अब हम लोग तो गोवा भी छोड़ दो, लेकिन हम लोग हमारे इधर जाते हैं बीच पे, तो वहाँ आपने उसका अनुभव लिया होगा कि रेत में पैर जल्दी जल्दी चलना कितना मुश्किल होता है। फिर भी हम लोग समंदर किनारा जब आ जाता है तो उसकी ओर बढ़ने के लिए बहुत जल्दी जल्दी भागते हैं ना। वैसे ही लेखक और उनके परिवार भाग रहे थे उधर। खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। अभी जाकर लिपट गया, कोई व्यक्ति थी क्या उसके गले से जाके लेखक लिपट गए? ऐसा नहीं है, वो पानी में या उसके किनारे या उसकी रेत पर जाकर बैठ गए होंगे या पानी में उतरे होंगे, है ना। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए, और छोटे बच्चों का काम ही होता है रेत में, उन्हें खेलने के लिए बहुत मज़ा आती है। और जैसे ही वो लोग उधर अंदर गए होंगे, ये बच्चे लोग रेत के घर बनाने लगे। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। मालूम है वहाँ की रेत गीली होती है, लेकिन एक बार लहर आके जाने के बाद वो गीली रेती से घर बना, और फिर बाद में लहर आने के बाद में फिर वो रेती
पहले जैसी हो जाती है। क्यों? तो वो लाट वहाँ तक आती है ना पानी की, उस तरह से ये लहरों में उनके घर क्या होते थे, गिर जाते थे। और फिर बच्चे लोग क्या करते थे, फिर से घर बनाते थे, नए घर बनाने में जुट जाते थे। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा, देखो लेखक क्या बोल रहे हैं कि मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। हमें आशा रखनी चाहिए कि अभी देखो छोटे बच्चे हैं, घर टूट गए तो रोने बैठ गए क्या वहाँ पे? नहीं। जो उनके घर टूटे तो वापस से बनाने लगे, फिर लहर आती, फिर घर टूट जाते, फिर वो बनाते। तो इससे लेखक बोल रहे मैंने भी इन बच्चों से सीखा है कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं। हमें आशा रखनी चाहिए, हमारे काम सही हो जाते हैं। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए। गहराने अंधेरा गिरने होने लगा ना वहाँ पे। शाम गहराने, सूरज डूब गया है, अब शाम हो रही है। शाम को क्या होगी वहाँ पे? अंधेरा होगा। फिर अंधेरे की वजह से क्या हुआ, वो लोग किनारे पे आके बैठ गए। मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। देखो कितना अच्छा लेखक ने एग्जाम्पल दिया है कि अभी तक सुबह थी, फिर दोपहर हुई, शाम हो गई, अब रात हुई है। और इसी को क्या कहते हैं? जीवन कहते हैं। लेकिन अब जो शाम हुई है तो दूसरी सुबह फिर आने वाली है ना। तो मानो यह लहर कह रही है कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। यहाँ जीवन का, यही जीवन का सत्य भी है। और क्यों ना है, हमको पता है हम रात में सो जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। फिर रात में सोने के बाद सुबह होगी, फिर हम सुबह उठ जाएंगे, फिर हमारे दिन भर के काम चलेंगे, फिर रात होगी, हम सो जाएंगे। यही तो जीवन क्रम है, यही जीवन का सत्य भी है। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ जो पंछी है उनकी आवाज़, जैसे लहरों की आवाज़ आती है, ये लहरों की आवाज़ के साथ इन पंछियों की आवाज़ भी टी 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 की आती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर मंडराते रहते हैं। लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। ये पंछियों के बारे में बोल रहे हैं, जो पंछी मछलियों के तलाश में, देखो जैसी लहर आती है उसके साथ में कुछ मछलियाँ किनारे पर आ गिरती है, तो ये मछलियों को खाने के लिए कुछ पंछी वहाँ पे मंडराते रहते हैं। लेकिन कभी कभी इतनी तेज हवा आती है कि ये वो हवा की एक ही दिशा में, हवा की दिशा और उनकी उड़ने की दिशा, वो दिशा में अगर वो उड़ नहीं पाते सीधे से, तो फिर क्या होता है, थक जाते ना वो लोग। इसके लिए वो क्या करते हैं, सुस्ताने के लिए कहाँ पे, किनारे पर आकर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतज़ार रहता है। देखो ये जो पंछी है उनको मछलियों का इंतज़ार होता है, और वहाँ पे तट पे जो बैठे कुत्ते हैं वो कुत्तों को किसका इंतज़ार है, ये पंछियों का। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। क्यों ना हो, पंछी को कुत्ते जल्दी नहीं पकड़ पाते। कुत्तों के वहाँ पे आने तक तो पंछी उड़ भी जाते होंगे ना। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टी 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 का कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। सैलानी कौन? वहाँ पे जो घूमने के लिए आए हुए जो पर्यटक हैं उन्हें क्या कहते हैं, सैलानी, यानी यात्री। जो यात्री वहाँ पे आए होंगे वो, उनका मनोरंजन का एक विषय कौन सा है कि लहरें आना, लहरों की वजह से मछलियों का किनारे पे आना, फिर वो मछलियों को पंछियों का खाना, और फिर ये पंछी के पीछे इन कुत्तों का दौड़ना, फिर ये कुत्तों का दौड़ने के बाद में पंछियों का टी 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 आवाज़ कर उड़ जाना। यह दृश्य क्या करता है, सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी ने नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नज़र आने लगा। अभी देखो कितने अच्छे तरीके से लेखक बता रहे हैं कि सूर्य देवता, जो सूरज है,
वो क्या हो गया, अभी छिप गया, चला गया। और उसके बाद में कौन आया है, चंद्रमा। चंद्रमा की चांदनी ने नहाकर, अब वो समुंदर की लहरों में जब चांदनी की, वो चांद की किरणें गिरी होंगी ना, चंद्रमा की चांदनी, तो उसकी जो किरणें हैं वो पूरी समंदर में फैली होगी। उसको लेखक क्या बता रहा है कि चांदनी नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नज़र आने लगा। यानी पहले कैसा था, दिन की रोशनी में अलग होगा और रात की रोशनी में, यानी चंद्रमा की रोशनी में अलग ही होगा। इसके लिए लेखक क्या बोल रहा है कि समुद्र का नया ही चेहरा नज़र आने लगा। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। फिर चंद्रमा आधी रात को या फिर शाम होने के बाद में क्या होता है, चला जाता है ना। फिर उसके बाद में उधर देखने को मन नहीं करता, क्योंकि समुंदर का नया ही रूप देखने मिलता है। स्याह यानी काला और भयावह डरावना। देखो समंदर अभी कितना, सुबह कितना खूबसूरत होगा, दोपहर में ऐसा होगा, शाम में कैसा होगा, और चंद्रमा की चांदनी आने के बाद में अलग ही था। और अब थोड़ी देर के बाद में वो समंदर कैसा नज़र आने लगा, काला और डरावना। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आधा पार्ट देखेंगे।